हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मीडिया इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वैशाली फार्मा लिमिटेड है। काफी टाइम हो गया है इसको डिस्कस किए हुए। जब लोगों ने दोस्तों इसको प्रीवियसली डिस्कस किया था तब कोविड के टाइम पे डिस्कस किया था और शेयर बहुत ज्यादा बिलो ट्रेड कर रहा था। उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो बहुत ज्यादा कंपनी ऑलरेडी ग्रो हुई है। देखिए 34 रुपीज के अराउंड थी, फिर उसके बाद ये देखिए कोविड के टाइम पे क्या जंप गया था इसका। जनवरी आते तक 75 तक चला गया था शेयर, 33 रुपीज के अराउंड था। और उससे पहले देखा जाए तो और भी बिलो था। मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है दोस्तों वो काफी अच्छी रही है। और पिछले एक साल से जो इसकी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, आप इसी साल के जनवरी से देखिए, यहाँ से जनवरी का डाटा स्टार्ट होता है और ये इस तरीके से शेयर गया हुआ है। तो जैन से काफी तगड़ी इसकी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। इसी के ऊपर बात करेंगे, इसकी कंडीशन के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके चार्ट पे कहाँ पे आपको खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को समझेंगे, सारी चीजों पे अपडेट लेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन करिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे भी पोस्ट होती रहती है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो शेयर हमको 112 रुपए 85 पैसे के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। आज की मूवमेंट इसकी काफी अच्छी रही है और पिछले 3-4 महीने से हमको देखने को मिल रहा है कि लगातार इसमें ग्रोथ अच्छी रही है। तो फार्मास्यूटिकल्स में आ जाती है मेजर में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3.8 की है। मार्केट कैपिटल इसकी बहुत बड़ी नहीं है, बस 1 बिलियन 0.41 की है। तो मतलब बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल ना होने के बावजूद भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये एक चीज आ जाता है इसका फैक्टर। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि छोटी मार्केट कैपिटल की जो कंपनियां होती हैं उसमें अगर, क्योंकि इसका फील्ड थोड़ा ऐसा है कि चल सकता है करंटली, क्योंकि इस फील्ड में प्रॉफिट काफी अच्छा, मतलब मेडिसिन सेक्टर में कंपनी को कंपटीटर्स बहुत सारे हैं पर प्रॉफिट अच्छा मिलता है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हमको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इस तरीके से अगर हम लोग जून और सितंबर के डाटा की बात करें तो यहाँ पे 21% का प्रॉफिट मार्जिन और यहाँ पे 19%। मतलब कंपनी को 10 करोड़ की सेल पे 7-8 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट इनको मिल जा रहा है और ग्रोथ भी वहीं से होती है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही होती है। फिर भी अभी भी दोस्तों क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि सारी चीजें में वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके, इसलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा लोड है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा ही नहीं है कि एकाएक करोड़ रुपए 5-6 करोड़ रुपए थे और कंपनी ने स्टार्ट कर दिया ग्रोथ। वो कहीं से लोन लिया, कहीं से बोरो किया, तो वो सब यहाँ पे है। वो चीजें इसकी धीरे धीरे बेटर होंगी क्योंकि जो फील्ड है दोस्तों उसकी बहुत ज्यादा अपने मतलब ह्यूमन को नीड है। तो उस वजह से ये सब कंपनियां काफी तगड़ा ग्रोथ करने वाली हैं। बस मेन चक्कर रहता है इनको अपने आप को, मैनेजमेंट को अच्छा बनाए रखना, धोखाधड़ी और फ्रॉड कम हो कंपनी के साथ, इन चीजों का भी मेंटेन। तो मतलब अगर कंपनी इन चीजों पे खड़ी उतरती है तो जाहिर सी बात है उसके बाद सेल इनकी ठीक ठाक रहने वाली है। बाकी इसकी अगर कंडीशन के ऊपर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट कैपिटल एक बड़ा फैक्टर आ जाता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल नहीं है। तो इस वजह से लिमिटेड रैली हमको देखने को मिलेगी। मतलब ये 100% जो है एक ही सांस में नहीं दौड़ सकती कंपनी, उस हिसाब से इसको थोड़ा 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 अप डाउन थोड़ा इस तरीके से रहता है। 12 महीने की कंडीशन के ऊपर बात करें तो बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, 114% इंक्रीज हुआ है। सेल ग्रोथ भी ठीक ठाक है इसकी। और क्वार्टर वाइज इस बार जो रिजल्ट रहे थे Q2 के वो भी बेटर आए हैं Q1 से, पिछले प्रीवियस वाले से। तो यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग और इंक्रीज करने की जरूरत है इन लोगों को क्योंकि इनकी 26.7% की ही है। बाकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो शेयर 119 तक गया था और इसका ऑल टाइम हाई भी आपको दिखेगा 119, मतलब 29 रुपए से 119 शेयर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना तगड़ा रिटर्न प्रोवाइड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका 16.5% रहता है जो कि एक अच्छा नंबर है। बुक वैल्यू इसकी 28.30 देखने को मिलती है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। रिटर्न ऑन एसेट पे भी ठीक वर्क कर रही है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कब से है इनकॉर्पोरेटेड है और यहाँ पे क्या क्या इसके काम में आ जाता है, कौन कितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्ट इसके दोस्तों हम उसी पे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे। तो हम लोग दोस्तों सितंबर का डाटा देखेंगे, जून का देखेंगे और लास्ट ईयर के सितंबर का देखेंगे। तो लास्ट ईयर सितंबर में
20% का मार्जिन था, हो सकता है गवर्नमेंट ने उस टाइम पे थोड़ा रेट का यहाँ पे किया होगा कुछ, तो इन लोगों को उसको मेंटेन करना पड़ा, इस वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन है कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अब इसके अगर हम लोग दोस्तों अभी करंटली बात करें तो ये चीज अभी इसका दिक्कत नहीं है, दबाव नहीं है, तो इस वजह से इनको सही प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। टैक्स की बात करें तो अराउंड 20% के देना पड़ता है, और अगर किसी में कुछ चीज और रहती है तो वो ज्यादा पे करना पड़ता है। वो अब टैक्स का कुछ उस पर कुछ पता नहीं है, गवर्नमेंट जितना लगा दे। अभी हम लोग दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट पे बात करें तो लास्ट ईयर 1.4 करोड़ का प्रॉफिट था। जून में अभी जो हमारा पिछला क्वार्टर था उसमें 1.54 करोड़ का, इस बार 1.99 मतलब अराउंड 2 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया है सितंबर में, जो कि लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर से दोनों से बेटर है, और अगर उससे पहले भी जाएं तो उससे तो बहुत ज्यादा बेटर आ जाता है। तो कंपनी की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है और कंडीशन में भी अच्छे नंबर दिखते हैं। हम लोग अगर सितंबर 2019 से करंट टाइम पीरियड तक सितंबर 2022 तक का डाटा देखें तो ये जो 1.99 करोड़ का प्रॉफिट है, इस कंपनी को पहली बार इतना ज्यादा प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है। तो मतलब ग्रोथ है दोस्तों कंपनी में, और ग्रोथ इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि आप मार्च 2011 से डाटा देखिए इसका, मतलब लगातार यहाँ पे हमको ग्रोथ दिखेगी। नेट प्रॉफिट में भी इनके इंक्रीज आया है। अभी जो पिछला कोविड वाला जो बीता, मतलब सेकेंड ईयर जो कोविड का था, वहां पे 4.02 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने, जो कि काफी बेहतरीन रहा है। और अभी भी जो करंटली 12 महीने की कंडीशन चल रही है वहां पे भी नंबर इसके अच्छे दिखते हैं, और कंडीशन वाइज अगर ओवरऑल ओके है तो जा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है और कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अवेलेबल नहीं कर रखा है, तो हमको ये देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि शेयर में बहुत ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर्स की नहीं है, अप डाउन्स काफी देखने को मिल जाते हैं। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर कल अगर इसका शेयर मतलब 5-6 करोड़ रुपए में खरीद लेता है तो कंपनी में बहुत तेजी से ग्रोथ दिख जाएगी, और वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेगा तो ये बहुत तेजी से नीचे आ सकती है। तो ये वाला रिस्क जो है इसमें ऐसी कंपनियों में काफी ज्यादा बना रहता है जिनकी मार्केट कैपिटल दोस्तों कम होती है। अब यही कंपनी अगर ये 1000 करोड़ या उससे अबव की मार्केट कैपिटल रहती, तो अगर कोई बंदा उसमें 50 करोड़ का भी निवेश करता तो उसमें जो मूवमेंट है वो तो हमको देखने को मिलती, पर वो एकदम ऐसे नीचे नहीं आता अगर वो बंदा प्रॉफिट बुकिंग भी करता तो, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल तो मेंटेनेंस कर लेते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बड़ी कंपनियों में देखा, जैसे टाटा मोटर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, उसमें जब इस तरीके से निवेश आता है, क्योंकि उनमें हजार करोड़ लोग एक साथ कोई बड़ी कंपनियां निवेश करती हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसे कर नहीं पाएगा, पर फिर भी इंडिविजुअल्स जो बहुत सुपर रिच हैं वो कर सकते हैं। तो उनके टाइम पे दोस्तों वो न्यूज में आता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट शेयर में देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत ही देखने को मिलता है, जबकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं पैसे के मामले में। ठीक है, बट वो ऑलरेडी क्योंकि लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल होल्ड करती है कंपनियां, तो उनमें इतनी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से जब इस तरीके से इसके प्रमोटर्स की कम होल्डिंग्स है, फिर मार्केट कैपिटल इतनी है, तो इनमें शेयरों में हलचल बहुत जल्दी देखने को मिलती है। मतलब इसको कोई अप डाउन बहुत इजीली करा सकता है, जैसे आप ये वाले डाटा इस वाले चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं। ये देखिए, किसी ने यहाँ पे बहुत तगड़ा निवेश किया, शेयर बहुत ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, ये नीचे आ गया, तो इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को अगर इस रिस्क को समझते हैं आप, तब आप इसको सही लेवल पे निवेश के लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको जब लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था तब ये अराउंड 34 रुपीज के था, और हम लोगों ने 37 से 45 रुपीज के अराउंड बाई की कॉल रखी थी, और उसके बाद मैंने 56, 60, 65 का टारगेट्स दिए थे, और उसके बाद शेयर देखिए बहुत ग्रोथ हुआ है उस टाइम से। और इस लेवल से अगर डाटा देखा जाए दोस्तों तो ये हमको क्लियरली इस तरीके से दिखता है, जो कि अपवर्ड ट्रेंड स्लो करता है 1 ईयर का, जो कि एक अच्छा पैटर्न है, मतलब इन्वेस्टमेंट हेतु भी। तो करंट लेवल क्या है वो मैं इसमें मार्क कर देता हूं, जिससे हम लोगों को इजी होगा फाइंड करना लेवल। तो करंटली खरीदने का जो जोन है दोस्तों वो 100 रुपीज के अराउंड है। सपोर्ट शेयर में देखने को मिल जाता है 95 रुपीज के अराउंड। टारगेट इसमें आपको जो दिखता है वो अराउंड दिखता है 117 रुपए का टारगेट, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद हम लोग इसमें टारगेट 129 रुपीज का लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट हो जाएगा वैशाली फार्मा लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।